कैंसर का असल सबब जिसने समझ लिया वो कामयाब इलाज कर पावेगा। और हमारे ख्याल में मेडिकल साइंस इसके कैंसर के कारण को समझने के लिए तैयार नहीं है। कारण बहुत आसान है। जिस्म में गंदगी निकलने का 4 रास्ता है: सांस, पसीना, पेशाब, पखाना। ये चारों रास्ते जब अपना मुनासिब ढंग से काम जब तक करते रहते हैं, किसी तरह का कोई भी मामला बीमारी के लाइन से नहीं हो पाएगा। लेकिन यही जब चारों रास्ते से गंदगी का जमावड़ा होते होते धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि इतनी गंदगी जमा हो जाती है कि जो आदमी के ग्रोथ में जो सेल डिवीज़न के ज़रिए ही समझिए कि सिंगल एलाइव सेल जिसको जाइगोट कह सकते हैं, माँ के पेट में जो बनता है, तो वही जो है सेल डिवीज़न के ज़रिए बढ़ते बढ़ते पूरे आदमी के बच्चा की शक्ल में 9 महीना के बाद पैदा होता है। और फिर वही जिस्मानी एतबार से भी बढ़ोतरी होती रहती है। तो सब में जो है वो खान पान का असर है। लेकिन है कि अब गलत खान पान की वजह से या गलत सोच की वजह से अगर कोई गंदगी जमा हो गई तो वही गंदगी जो है अब जिस्म के बर्बादी का सबब बनेगा, यानी बीमारी का कारण बनेगा। और कैंसर के बारे में एक मुद्दत दरकार है। गंदगी का जमावड़ा होते 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 तब जाके कहीं कैंसर के मर्ज की शुरुआत होती है। ये और बात है कि आजकल छोटे बच्चा में ब्लड कैंसर सुनने को मिलता है। तो इसके बारे में बड़े आसानी से बताया समझा जा सकता है कि ये सब छोटे बच्चा में भी एंटीबायोटिक बेतहाशा इस्तेमाल होता है, उसी का ही कमाल है। बहरहाल तो अब यह है कि खान पान का सही तरीका जानना, मर्ज़ का कारण जब समझेंगे तो उसके सही तरीका जानने के लिए भी कोशिश होगी और उस पर अमल करने की फ़िक्र होगी। तो मामला ये है कि हमने जो है वो नेचुरोपैथी वाले मोटा जोटा खाना, यानी चोकर समेत आटे की रोटी, छिलका समेत दाल और लाल भूसी समेत चावल की अहमियत को समझते हैं। इसीलिए कभी कभार आवाज़ लगा देते हैं। हम तो थोड़ा इतना बढ़ के बोल देते हैं कि अगर हमको एक दिन का पावर मिल जाता तो सबसे पहले यही 3 चीज़ पर हम बैन लगा देते। इतने के बैन लगने से हमारे ख़्याल में 50% मामला हेल्थ का सॉल्व हो जा सकता है। इसके बाद आवेगा छिलका समेत सब्ज़ी, फिर प्योर दूध या और मौसम का फल वगैरह तो बात की चीज़ है। लेकिन इतना से गारंटी है कि इंशाल्लाह इतना से 50% का मामला सुधर जाएगा। लेकिन एलोपैथ वाले जिनको सारी दुनिया हेल्थ का ठेकेदार मानती है, वो लोग भी इस मामले में कोई कदम उठाने को, हल्का सा कोई बयान देने को तैयार नहीं है। और वो लोग भी समझते हैं कि ये नुकसानदेह है, मैदा का रोटी जो है नुकसानदेह है। तो अब ये है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो इसकी अहमियत को समझ रहे हैं, तो अब जो है वो चोकर सहित आटे की रोटी की बनवाते हैं। बल्कि चोकर समेत आटे का जो बिस्कुट है तो वो बड़े कीमती दाम में वो लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसकी अहमियत को समझा है उन्होंने। लेकिन यही था कि अगर इसको गवर्नमेंट पैमाने पर समझ लिया जाता तो इस पर अमल बहुत आसान था। हमको अक्सर हाँ मन होता है कि किसी के ज़रिए हम बेकरी का कारोबार करवा दें, शुरू करवा दें। हाँ, बेकरी इस नीयत से कि वहाँ जो कुछ भी बने फुल आटे का बने। मक्का मुकर्रमा में हम लोग खाते थे, फुल आटे की पावरोटी होती थी जो इलेक्ट्रिक ओवन में सेका हुआ था। तो जितना दिन हम लोग रहे कभी रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं समझ में आई। बहुत बेहतरीन, डाइजेशन से लेकर हर चीज़ में बहुत अच्छा, मतलब पूरा चोकर सहित आटे की रोटी। तो अब यह है कि इसकी ज़रूरत को अगर मेडिकल साइंस समझेगा तो मोटी मोटी बात हमने बताया है, तो मतलब बीमारी का कारण समझने पर उस कारण को दूर करने की फ़िक्र होगी तो और वो इलाज भी कर पाएगा। और हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जड़ी बूटी के ज़रिए बल्कि दावा कर सकते हैं। इसीलिए कि हमारे ही जड़ी बूटी से और दूसरे पैथी वाले जैसे होम्योपैथ वाले मदर टिंचर भी बनाते हैं और
एलोपैथ में बहुत बहुत सारी दवाएं बनती हैं, लेकिन हम लोग का मामला है कि जड़ी बूटी का नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, उसमें ज़्यादा कोई अकल अपना बुद्धि नहीं लगाना है, तो इंशाल्लाह टू द पॉइंट काम करेगा। और अपनी बुद्धि लगने के बाद बहुत सारे चीज़ का मामला जो है वो डिवैल्यूएशन होता है, उसका पावर, उसकी तासीर कमती है, इसको सब लोग समझेंगे। तो अब है कि काश हमारे हेल्थ के ठेकेदार लोग जो है इस लाइन में कुछ मेहनत करते, और इसमें हमको लगता है कि अवामी तौर पर जागरूक होने की भी ज़रूरत है। अब जो है कहीं कहीं आप छिलका समेत मसूर का दाल मांगिएगा तो दुकानदार इंतज़ाम रखता है, इसलिए कि उस तरह के मांगने वाले की तादाद बढ़ रही है। लेकिन एक उल्टा मामला है कि दाल जो मसूर का दाल मिलेगा, उस दाल से वो महंगा मिलेगा छिलका वाला मसूर, जबकि नियम तो हमेशा उसको छिलका हटने के बाद महंगा होना चाहिए, छिलका समेत वाला कोई से सस्ता होना चाहिए। लेकिन मामला जो रेयर वाला मामला है कि वो मिलता नहीं है और लोग उसकी चाहत वाले हैं, तो मनमाना दाम दे के लोग लेते हैं। और रियल में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है छिलका समेत दाल जो है, उसके बारे में तो मसूर के दाल के बारे में बाज़ाब्ते हदीस भी है कि मसूर का साबुत दाल कद्दू के साथ ये खाने से ये दिल को सुबुक यानी एक्टिव करता है। तो जाहिर सी बात है कि दिल जब एक्टिव होगा तो बहुत सारा फ़ायदा इसमें आप ही को मिलेगा। और रात के खाने के बारे में आता है कि अपने रात के खाने को ज़िक्र और नमाज में पचाओ, माने ये कि इशा की नमाज के पहले खा लो, यानी सूरज डूबने के 1.5 घंटा के अंदर में। तो ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल जंगालूद हो जाएगा, ये हदीस का ये मफहूम है। तो जाहिर सी बात है दिल जो पंपिंग सेट है, इसमें जब जंग लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ उपद्रव मचावेगा। तो अब ये है कि थोड़ा सा इस लाइन में पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। और मैदा मिल पर तो बैन लग ही जाना चाहिए था। तो अब है कि एक आदमी अकेले क्या क्या करेंगे, अक्सर हमको बेकरी के बारे में यही सब वजह से ध्यान में आता है। तो बहरहाल अब यह है कि थोड़ा सा फिक्र किया जाए, मोटी मोटी बातें, इसमें कुछ खर्चा नहीं लगेगा आपका, आपके जागरूक होने से ही काम चलेगा इंशाल्लाह। ये बड़ी बारीकी वाली बात है। एक वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि गेहूं के आटा का जो चोकर होता है ना, उस चोकर में सेलेनियम पाया जाता है जो कैंसर को ख़त्म करने वाली चीज़ है। तो सारी दुनिया समझ रही है, मेडिकल साइंस समझ रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस समझता है कि हम हर चीज़ को, मुर्दा को वेंटिलेटर पर रख के हम बनावटी सांस बना के दिखा देंगे, हम सारा दुनिया में झंडा फहरा देंगे। लेकिन बारीकी वाली बात सबको कोई बतावेगा ना, उस पर अमल होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सब मामला जो है वो नुकसान तो आप ही को झेलना होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इस लाइन में जागरूक हुआ जाए। हमारा सवाल यही है कि इसके लिए फ़िक्र कीजिए, थोड़ा जागरूक होइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इस पर ना ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि मैटर बताना है, आधा अधूरा मैटर पर रोक के और फिर दूसरे वीडियो की पब्लिसिटी नहीं करनी है। इसीलिए हम अब आजकल जो है टाइम मीटर देखना छोड़ दिया है। जो मैटर है उस पर कम से कम बात पूरी करके तब उसके बाद जो ऐसा समझिए तो ठीक।